गुड मॉर्निंग टू ऑल मटीरियल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज, डिवाइन मास्कुलिन की जो एनर्जी अभी कलेक्टिव में चल रही है ना, वो है कर्मा क्लियरिंग। ठीक है, मतलब डिवाइन की तरफ से डिवाइन मास्कुलिन को एक ऐसा वार्निंग मिली है। उनको बार बार ये बोला जा रहा है कि उनका जो भी कर्मा है ना, जो भी कार्मिक अकाउंट्स है, उनको उनकी कर्मा को जल्दी से क्लियर करना पड़ेगा। ये कर्मा क्लियरिंग के बाद ही जाके आप लोगों की रियूनियन होगी। ठीक है, डिवाइन मास्कुलिन की तरफ से ये रियूनियन होगा। ठीक है, वो उनकी तरफ से आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि कर्मा जब तक क्लियर नहीं होगा ना, तो रियूनियन भी नहीं हो सकता। ठीक है, रियूनियन से पहले आप लोगों का जो भी मतलब पेंडिंग अकाउंट है ना, पेंडिंग जो कुछ भी होता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों की जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, कुछ लोगों का फाइनेंशियल इश्यूज़ होता है, कुछ लोगों का फैमिली प्रॉब्लम्स होता है, कुछ लोगों का खुद का प्रॉब्लम होता है। मतलब आप अंदर से तैयार नहीं होते हो। ठीक है, एंड कुछ लोगों का कर्मा बैगेजेस भी क्लियर नहीं होता है, जिसकी वजह से आप लोगों की रियूनियन भी नहीं हो रही है। ठीक है, तो जो मास्कुलिन फेमिनिन्स अपने ऊपर बहुत सारे काम कर चुके हैं। मतलब अपना जो इनोवा है ना, आप अगर अपनी इनोवा को जो फेमिनिन से आप अगर हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, और आपका जो मास्कुलिन है उनकी अभी मतलब मासिव अवेकेनिंग तो उनका हो चुकी है। और अभी ये जो टाइमिंग है ना, उनका फाइनल क्लेंजिंग है। ये जो कर्मा क्लियरिंग का टाइमिंग है ना, उनको डिवाइन बार बार ये गाइड कर रहा है, कि उनको वार्निंग कर रहा है कि उनका जो कर्मा है ना, जो बहुत दिनों से पेंडिंग है, उनको सबसे पहले उसी कर्मा को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके वो आपके साथ रियूनियन में आ पाएंगे। और मास्कुलिन जो है वो अभी उसी कर्मा को क्लियर करने के लिए बहुत सारे इन्वॉल्व भी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए गाइस, मास्कुलिन का जो कर्मा होता है ना, ये 3D से रिलेटेड होता है। जैसे कि पैसों से रिलेटेड होता है, उन्होंने किसी से कोई उधार लिया है, या फिर जैसे कि उनका जो थर्ड पार्टी का कनेक्शन होता है, तो उनकी लाइफ में कुछ ऐसे थर्ड पार्टी होते हैं जो उनको उनकी लाइफ से निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्टी का कोई इशू हो सकता है, या फिर आपका पर्सन किसी से कोई उधार लिया है, तो वो जो है ना, उसका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। तो आपका जो मास्कुलिन है ना, वो भी उसी काम को, मतलब उन सारी चीज़ों को क्लियर करने में अपने ऊपर बहुत सारे काम कर रहे हैं। उनको वार्निंग भी मिली है कि अगर उन्होंने मुझे जो एनर्जी फील हो रही है ना, ये एनर्जी कल से मुझे रिसीव हुआ है। तो वो अगर किसी से कोई पैसे उधार लिए हैं, तो वो लोग उनको वार्न कर रहे हैं कि उनकी जो पैसे हैं ना, वो जल्दी से जल्दी चुका दे। ठीक है, वो भी वही सारी चीज़ों को क्लियर करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो उनका ये सारे जो भी कर्मा है ना, कर्मा अकाउंट जब क्लियर हो जाएगा, आप खुद देखोगे कि आप अंदर से एक हैप्पीनेस को फील करोगे, क्योंकि उधर आपका जो पर्सन है ना, वो कर्मा फ्री हो चुके हैं। ठीक है, यही वाली एनर्जी मुझे अभी फील हो रही है। जिन लोगों के साथ रिजोनेट कर रहे हैं, आप इसे आज गाइडेंस भी ले सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों के साथ रिजोनेट नहीं कर रहे हैं, मैं ज़बरदस्ती नहीं बोलूँगी, क्योंकि एनर्जी सभी के साथ रिजोनेट करेगी ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये हाईली अवेकेंड मास्कुलिन एंड फेमिनिन्स की एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि उनका परमानेंट एंड हार्मोनियस रियूनियन होने वाली है। तो हार्मोनियस रियूनियन से पहले आपको आपका जो भी कर्मा है ना, जो कर्मा आप अपने साथ लेकर आते हो, वो सारे कर्मा तो आपका क्लियर हो चुका है। बट बाकी जो कर्मा आप यहाँ पे इस 3D में आके क्रिएट किए हैं ना अपनी मर्जी से, क्योंकि इस 3D में आपका कुछ डिजायर्स होता है, तो उस डिजायर्स को आप फुलफिल करने के लिए आप अगर कुछ ऐसे कर्मा क्रिएट किया था, तो वही सारे कर्मा अभी आपका क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो मास्कुलिन का जो कर्मा है ना, उनका बस एक ही कर्मा बाकी है जो अभी क्लियर हो रही है। ठीक है, तो ये जो कर्मा है ना, ये जब क्लियर हो जाएगी और वो जब अंदर से बैलेंस हो जाएंगे ना, तो आप देखोगे वो पर्सन उनकी तरफ से आपकी लाइफ में ज़रूर रिटर्न आएगा। ओके, मैंने भी ऐसे बहुत सारे सेशन लिया है। एक मास्कुलिन के साथ मैं बहुत साल पहले, मतलब बहुत साल मतलब 1 साल पहले मैंने बात किया था। उन्होंने भी मुझे यही मतलब इसके रिलेटेड कुछ बातें बताई थी कि जब कोरोना हो गया था ना, मतलब 2020 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, तो उनके पास कोई काम धंधा नहीं था। तो उनके जो घर वाले हैं ना, वो उनको इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे थे
क्योंकि उनका घर का जो हालत है ना ये भी बहुत अच्छा नहीं था। फाइनेंशियली वो थोड़ा डाउन चल रहे थे। तो वो जो मास्कुलिन है वो भी उसी टाइम कुछ नहीं कर पा रहे थे, बाहर लॉकडाउन हो गया था तो बहुत सारी चीज़ें उनको फेस करना पड़ा। ठीक है, तो उसके बाद जब लॉकडाउन खोला ना तो वो काम करने के लिए बाहर चले गए। ठीक है, तो बाहर चले गए तो उनका जो कनेक्शन है ना वो उनके घर वालों के साथ बिल्कुल भी नहीं रहा। मतलब वो ठान लिया था कि जब तक वो अपने आप को सेटल नहीं कर लेंगे, जब तक वो अच्छा खासा पैसे इनकम नहीं करेंगे, तब तक वो उनके घर वालों से बात नहीं करेंगे। उन्होंने कसम खा लिया था। ठीक है, उसी टाइम उनको इतना ज़्यादा पेन हुआ, उन्होंने उनकी पेन मेरे साथ शेयर कर रहे थे तो मुझे भी अंदर से बहुत ज़्यादा मैं फील कर पा रही थी कि मास्कुलिन जो होते हैं उनको वो सबके सामने तो अपनी दर्द को नहीं शेयर करते हैं, बट वो अकेले में बहुत ज़्यादा मतलब उनको हिला देता है ये सारी चीज़ें। तो अभी जो है ना वो 3-4 सालों के बाद वो अपने घर वापस आए और बहुत सारे पैसे वो इनकम करके ही अपने घर आए। और उनकी जो मम्मी पापा है ना वो 4 सालों से वो अपनी फैमिली के साथ बात नहीं कर रहे थे। बस उनका जो गांव में जो फ्रेंड्स होते थे ना वो उनको ही बताते कि उनकी जो मम्मी पापा है ना उनको थोड़ा संभाल के रखें और ये थोड़ी सी तसल्ली दे कि उनका जो बेटा है वो कुछ कर रहा है। जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, मतलब वो जब अच्छा खासा पैसा इनकम कर लेंगे ना तभी जाके वो अपना घर वापस आएंगे। ठीक है, तो मास्कुलिन जो होते हैं वो कितना डेडिकेटली अपने ऊपर काम करते हैं, कितना पैशनेट होते हैं। ठीक है, तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि आपका जो मास्कुलिन है वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है या फिर वो साइलेंट हो गया है पूरी तरह, तो आप समझ जाएगा कि वो जो बंदा है ना उसका अपना एक गोल है। ठीक है, वो अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है या फिर उनका घर का जो सिचुएशन है, घर का जो फाइनेंशियल हालत है ना ये सही नहीं है, तो वो मतलब खुद को पूरी तरह डेडिकेट कर दिया है कि वो कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है, तो आप जो है फेमिनिन्स इससे आप कंप्लेन ना करें कि आपका मास्कुलिन सेपरेशन में किसी थर्ड पार्टी में है। ठीक है, थर्ड पार्टी में सारे मास्कुलिन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे मास्कुलिन होते हैं ना जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। एक ट्रू मास्कुलिन जो होता है ना उनका पहला प्रायोरिटी होता है उनका फैमिली, उनका करियर, उनका फाइनेंशियल स्टेटस और उसके बाद ही जाके आप। ठीक है, तो आप ऐसा ना सोचें कि वो आपका वैल्यू नहीं कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो हर एक चीज़ को बैलेंस करके ही आगे बढ़ना चाहेंगे। ओके, ना कि इस 3D में जो कर रहे हैं ना ये जो कपल्स आप देख रहे होंगे कि ये जो निभा निभी जो है ना मतलब जो प्यार कर रहे हैं वो अपना जो मम्मी पापा है उनको भूल के बस मतलब लास्ट के लिए वो लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं। उनको मतलब कोई तो घर से भाग के शादी कर लेते हैं और 2-4 महीने के बाद ये अलग वो अलग ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसा जो कर रहे हैं ना क्या उनको मास्कुलिन कहा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। एक ट्रू मास्कुलिन जो होता है ना उसका सबसे पहला प्रायोरिटी होता है उसकी फैमिली, उसकी पेरेंट्स। ठीक है, तो जो भी फेमिनिन्स इस वीडियो को देख रहे हैं ना आपका जो मास्कुलिन है वो अगर उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है ना तो आप जेलस ना करें। ठीक है, आपको तो गर्व करनी चाहिए कि आपका जो मास्कुलिन है वो अपनी फैमिली को इतना रिस्पेक्ट कर रहा है, अपना फैमिली का वो जिम्मेदारी ले रहा है। ठीक है, वो एक मैच्योर मास्कुलिन है, तो आपको गर्व होनी चाहिए कि आपको डिवाइन एक ऐसा पर्सन दिया है जो फैमिली मैन है। ठीक है, तो आप देखिए जब आप उनसे शादी करोगे ना तो आप भी उनका पहला प्रायोरिटी बन जाओगे। ठीक है, क्योंकि मास्कुलिन हमेशा अपनी फैमिली को खुश रखना चाहते हैं, हमेशा प्रोटेक्टिव होते हैं कि उनकी जो फैमिली है ना उनकी फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए जिसकी वजह से कोई परेशानी को उनका फेस करना पड़े। ठीक है, तो मास्कुलिन ऐसे तो होते हैं, तो सबसे पहले आपको इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो फेमिनिन्स है ना आप बस यही कंप्लेन कर रहे हैं कि कुछ ऐसे फेमिनिन्स है ना वो इतना जेलस है कि उनका जो मास्कुलिन है ना वो उनकी मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है, इसलिए ही आप उन पे गुस्सा कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा आप ना करें क्योंकि वो उनकी मम्मी है, उनका
मम्मी और जो बेटा है ना, इनका कनेक्शन अलग सी है, तो आप उनके कनेक्शन को देख के जेलस ना करें, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप एक्सेप्ट करिए, और मम्मी का जगह आप नहीं ले सकते, ना ही आपका जगह उनकी मम्मी ले सकती। मम्मी की जगह में मम्मी है, आपकी जगह में आप है, ठीक है। तो आप अपने आप को किसी और के साथ बिल्कुल भी कंपेयर ना करें। आपका डिवाइन मास्कुलिन अगर उनकी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। नहीं तो वो अगर आपसे शादी करेंगे ना, तो आप उनके घर पे कुछ भी मैनेज नहीं कर पाओगे। आपका लड़ाई झगड़ा उनके घर वालों के साथ डेली डेली होगी, या फिर आप अंदर ही अंदर घुटते रहोगे, ठीक है। तो ये सारे जो भी चीज़ें आपके अंदर है ना, जो अनहील्ड एनर्जी है, यही सारी चीज़ों को आप सबसे पहले बैलेंस करिए। इसी चीज़ की वजह से जिन लोगों के बीच यही सारी एनर्जी है ना, आप अगर जेलस कर रहे हो कि वो पर्सन उनकी मम्मी पापा के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है, या फिर उनकी भाई बहन के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है, उनके साथ बात कर रहा है बट आपके साथ बात नहीं कर रहा है, तो आप गुस्सा कर रहे हैं। ऐसा अगर आप कर रहे हैं ना, ऐसी वाली एनर्जी में अगर आप है, तो इस सेपरेशन में डिवाइन आपको ये बोलना चाहता है, मतलब मैं तो बोलूँगी कि आप इन सारे एनर्जी को बैलेंस करिए, सारे चीज़ों को आप एक्सेप्ट करना सीखिए। ये तो थी हाईली अवेकेंड मास्कुलिन की एनर्जी, जिनका कर्म अभी रिलीज हो रही है, मतलब उनको एक ऐसी क्लिनजिंग प्रोसेस में गो थ्रू करना पड़ रहा है, जिसमें उनके सारे के सारे कार्मिक अकाउंट अभी क्लियर होने के लिए उनको वार्निंग भी मिली है, ठीक है। तो वो उसी काम में अभी लगे हुए हैं, ओके। एंड जो मास्कुलिन इस जन के बीच में है ना, वो जहाँ पे भी जा रहे हैं, आप देखे होंगे कि उनको भी आपका नाम का सिंक्रोनिसिटी ऐसे हो रही है। वो पर्सन जहाँ पे भी जा रहा है, जो भी काम कर रहा है ना, वहाँ पर उनको आपकी ही नाम दिखाई दे रही है, ठीक है। या फिर आपके रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ उनके सामने आ रही है, जिसको देख के उनको आपकी ही याद आ रही है, ठीक है। तो आप ऐसा ना सोचिए कि वो पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है तो वो आपको पूरी तरह भूल गया है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। तो डिवाइन कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि वो पर्सन आपको पूरी तरह भूल जाए, ठीक है। डिवाइन तो ऐसा नहीं करेगा। एंड वो पर्सन भी अपनी मर्जी से, वो चाहे भी ना तो भी वो आपको नहीं भूल सकता, क्योंकि आप दोनों का सोल टू सोल कनेक्शन है, ठीक है। तो इस 3D बॉडी में जब तक वो मतलब ज़िंदा है ना, इस फिजिकल बॉडी में जब तक वो ज़िंदा है, तब तक तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि दोनों ट्विंस एक दूसरे को पूरी तरह भूल जाए या फिर इस जर्नी से पूरी तरह मूव ऑन कर जाए, ठीक है। कभी ना कभी उनको याद आएगा। वो अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ शादी कर चुके हैं ना, तो भी उनको आप याद आओगे, ठीक है। ये सारी बातें वो आपको नहीं बताएंगे कि वो आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एनर्जेटिकली फील हो जाएगा। मतलब जब आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद आएगी ना सडनली, उसी टाइम आप समझ जाएगा कि उधर वो पर्सन आपको याद किया है, इसलिए ही आपको याद आ रही है, ठीक है। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, जिन लोगों का इस 3D में रियूनियन नहीं हो पाती है, वो दोनों बस अपनी यादों में ही जीते हैं, ठीक है। आप जब उनको याद करते हो तो आपको आपकी पुरानी जो मेमोरीज़ है ना, वो सब याद आने लगती है। तो उसी को ही याद कर कर के आप जीना सीख जाते हो, ठीक है। तो ये जो जर्नी है ना, ये सबसे अलग है। आपको यहाँ जितना खुशी मिलता है ना बबल लव फेज में, उससे कई गुना ज़्यादा पेन सेपरेशन में मिलता है, ठीक है। तो बहुत पेनफुल जर्नी है एंड बहुत रोमांटिक जर्नी भी है। जब आप दोनों का रियूनियन होता है ना, उसी टाइम आप देखोगे कि आपको जितना भी पेन मिलता है ना आपकी सेपरेशन में, वो सारे पेन यूँ गायब हो जाएगी, ठीक है। आप सब कुछ भूल के फिर से उस पर्सन के साथ वही वाली कनेक्शन को फील करते हो, ठीक है। एंड जो डिवाइन मास्कुलिन उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज़ में गो थ्रू कर रहे थे ना, वो फेज़ उनका कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी उनको उनकी नेक्स्ट स्टेज में शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज़ में उनकी एनर्जी 3D से 4D में शिफ्ट हो रही होती है, ठीक है। तो उसके बाद अभी जो है ना, अभी का जो टाइमिंग है, उनको थोड़ी देर के लिए सुकून दिया जाएगा। मतलब वो अपनी जो लाइफ है ना, जो टफ़ हो गया था, उसमें से वो बाहर निकल के थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। एंड उसके बाद उनकी एनर्जी 4D से 5D में शिफ्ट होने लगेगी, ठीक है। वो धीरे धीरे करके इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सपीरियंस करेंगे। मतलब अभी उनको एक डिवाइन प्रोटेक्शन में रखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी अभी उनकी एनर्जी 3D से 4D में शिफ्ट हुआ है। तो 4D की जो एनर्जी होता है ना, 4D में आपकी एंजल्स आपको प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी जो मास्कुलिन है ना, जो न्यूली अवेकेंड मास्कुलिन थे, उनको एक डिवाइन प्रोटेक्शन में रखा जाएगा, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है ना, उनकी एनर्जी बहुत मुश्किल से बैलेंस हुई है। तो
वो धीरे धीरे करके 5D में शिफ्ट होने वाले हैं। तो अभी तो वो पर्सन थोड़ा सा बैलेंस करेगा, क्योंकि वो इससे पहले एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू में गो थ्रू किया है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, कितना कुछ वो पर्सन सहा है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं। तो अभी तो ऐसा नहीं होगा कि वो पर्सन आपको उनकी तरफ से कांटेक्ट करेगा, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा पेन मिला है, तो वो अकेले में जीना सीख चुके हैं। ठीक है, इसी टाइमिंग के लिए कैसे अपने आप को कंट्रोल किया जाए, कैसे सारे चीज़ों से अपने आप को डिटैच करके अपनी काम में फोकस करें, वो पर्सन अच्छे से सीख चुका है। ठीक है, तो फेमिनिन जो है ना, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि आप अभी उनको कांटेक्ट करोगे तो वो पर्सन आपसे बात करेगा, ऐसा नहीं होगा। वो पर्सन अभी आपको बहुत ज़्यादा मिरर करेगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ चीज़ों को अचीव किया है, जिन सारी चीज़ों की वजह से वो अपने आप को बैलेंस भी कर लेंगे। ठीक है, वो अगर आपसे बात ना भी करेंगे ना, तो भी वो आपके बिना रह जाएंगे, उनको ऐसा भी लग रहा है। ठीक है, क्योंकि 4D में जब आप पहुंच जाते हो ना, 4D की जो एनर्जी होता है, आप एक अलग सी दुनिया में आके एक अलग सी डायमेंशन में पहुंच जाते हो। ठीक है, तो उसी टाइम आप अलग अलग एक्सपीरियंस करते हो, आपको बहुत सारे नए नए चीज़ें एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि ये जो डेजावू वाली जो फीलिंग्स होता है ना, डेजावू वाली फीलिंग्स आपको ज़बरदस्त होता है। तो वो पर्सन इन सारे जो चीज़ें हैं ना, जो नए नए चीज़ें हैं, इनको एक्सपीरियंस कर रहा है, इसलिए ही जब करेगा ना, उसी टाइम वो आपको उतना ज़्यादा क्रेव नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके लिए नया है। तो इन सारी नए नए चीज़ों को वो जब एक्सपीरियंस करेगा तो वो आपको फील करेगा। ठीक है, इस 3D में मतलब उनको भी ऐसा फील होता है कि वो जिस पर्सन को एनर्जेटिकली फील कर रहे हैं ना, आप वही पर्सन नहीं हो जो इस 3D में वो देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस 3D में वो भी कंपेयर करते हैं कि जैसे आप कंपेयर करते हो कि आप एनर्जेटिकली जिस पर्सन को, आपकी जो मास्कुलिन है, उनको जैसे महसूस करते हो वो पर्सन कितना अच्छा होता है, बट जैसे ही वो 3D में आपसे बात करता है तो वो एक अलग सा पर्सन जैसा बात करता है। ठीक है, तो आपको भी उनकी एनर्जी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आपका जो मास्कुलिन है ना, वो भी ऐसा सोचेंगे कि वो एनर्जेटिकली जिस पर्सन के साथ पर्सन को फील कर रहे हैं, आपकी जो मतलब उनकी जो फेमिनिन है ना, आप जो फेमिनिन है, एनर्जेटिकली वो जिस पर्सन को फील कर रहे हैं, इस 3D में वो पर्सन पूरी तरह अलग है। ठीक है, तो एनर्जेटिकली वो आपकी हाईएस्ट वर्जन को फील कर रहे हैं, बट इस 3D में अगर आप डिस्टर्टेड एनर्जी में हो ना, आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, ताना बाना मार रहे हो, या फिर ऐसा कुछ मतलब आप अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ मिलके उनको ट्रिगर कर रहे हो, तो वो पर्सन अभी आपसे बात नहीं करने वाला है। ठीक है, तो ये तो न्यूली अवेकेंड मास्कुलिन की एनर्जी है, मतलब जिनकी जो मास्कुलिन डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज में गो थ्रू कर रहे थे, उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज रिसेंटली एंड हुआ है। ठीक है, उसको अंदर से अभी थोड़ी सी सुकून मिली है, तो वो पर्सन अभी थोड़ा सा मतलब शांति में जिएगा, और उसके बाद अभी तो आप दोनों का फिर से मिररिंग ट्रिगरिंग चलेगा। ठीक है, क्योंकि वो जब 4D में तो उनकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, और 4D से जब 5D में उनकी एनर्जी शिफ्ट होने लगेगी ना, तो आप देखोगे कि आप एनर्जेटिकली एक डिटैचमेंट को फील करोगे। ठीक है, तो इसी टाइमिंग में जो न्यूली अवेकेंड है ना, आप लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल टाइमिंग चलेगी, तो आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीखिए। आप सरेंडर की मोड में आइए, नहीं तो आपको कोई भी बैलेंस नहीं कर सकता। ठीक है, आप बस ऐसे रोते रोते अपनी टाइम को बर्बाद कर दोगे। तो इस पेन से अगर आप बचना चाहते हो ना, आपकी जो ट्विन है उनकी ट्रिगर से अगर आप बचना चाहते हो, तो आप इस 3D में उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश ना करें। ठीक है, 3D में वो पर्सन अभी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 4D में शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो 4D में जब शिफ्ट हो जाते हैं ना, तो उनको पूरी तरह आइसोलेशन में रखा जाता है, या फिर उनकी एनर्जी के साथ भी आपको थोड़ा सा डिटैच कर दिया जाता है, क्योंकि 4D में जो शिफ्टिंग होता है, उनकी सोल के ऊपर से जो भी लेयर्स है ना, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें गाइस एक वीडियो में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा जितना हो रही है। मैं बता रही हूँ कि 4D में जो जब आप शिफ्ट करने लगते हो ना, उसी टाइम आपको बहुत ज़्यादा मतलब जो डेजावू वाली फीलिंग्स है, ये तो आपको ज़बरदस्त होता है। इंट्यूशन आपको आती है, आप डिवाइन की जो डाउनलोड है ना, उसको भी रिसीव करते हो, बट डिकोड नहीं कर पाते हो। ठीक है, जब आपकी एनर्जी 4D से 5D में पूरी तरह शिफ्ट हो जाएगी, 5D में शिफ्ट होने के बाद जब आप अंदर से बैलेंस हो जाते हो, जब आपकी इनर मास्कुलिन फेमिनिन बैलेंस हो जाती है, जब आप अंदर से एक इनर यूनियन को महसूस करते हो ना, अचीव करते हो इनर यूनियन को, उसी टाइम ही आपको डिवाइनल डाउनलोड मिलेगी, और उसी टाइम ही आप चैनलिंग करना सीख जाते हो। ठीक है, तो अभी तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि असेंशन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप अगर डेली अपना इनोवा करते हो ना,
मतलब 3D के साथ साथ आप अगर अपनी 4D को मेंटेन करना सीख जाते हो, 5D को मेंटेन करना सीख जाते हो, तो आप जल्दी से अवेकन हो जाओगे। ठीक है, तो एनर्जी शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको मेडिटेशन करके अपनी जो माइंड है ना, इसको जितना अपडेट कर पाओगे, उतनी जल्दी जितनी फास्ट आप अपने माइंड को अपडेट कर पाओगे ना, कर लोगे, उतनी जल्दी आपकी रियूनियन आपकी असेंशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो असेंशन कंप्लीट होने के बाद आपको जब लगेगा ना कि आपकी एनर्जी पूरी तरह 5D में शिफ्ट हो गई है, उसके बाद ही जाके आपका फिर से रियूनियन होगा। ठीक है, मतलब मिररिंग ट्रिगरिंग के बाद आपका जो रियूनियन होता है वो तब होगा जब आप इनर यूनियन को अचीव कर लोगे। ठीक है, अपनी जो एनर्जी है उसको जब आप अंदर से पूरी तरह बैलेंस कर लेते हो, तभी जाके आप इनर यूनियन में इस 3D में आप दोनों का फिर से रियूनियन होगा मिररिंग ट्रिगरिंग के बाद। ठीक, तो जो लोग न्यूली अवेकेंड है ना, आपका जो मास्कुलिन है वो अगर न्यूली अवेकेंड है, आपको पता था कि वो पर्सन अभी एक ऐसी सिचुएशन में गो थ्रू कर रहा है जिसमें उनको बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा है, तो आप लोगों की रियूनियन में अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो अभी आप उनको चेस ना करें, आप जितना चेस करोगे वो पर्सन आपसे उतना ज़्यादा रन करेगा। ठीक है, आपको उतना ज़्यादा ट्रिगर करेगा, वो आपको मिरर दिखाएगा कि यही चीज़ें तुम्हारे अंदर इम्बैलेंस है, इन सारी चीज़ों को सबसे पहले बैलेंस करो, तभी जाके वो आपसे बात करेंगे। ठीक है, ऐसे ही दोनों ट्विंस एक दूसरे को मिरर करते हैं, ट्रिगरिंग करते हैं। उनके अंदर जो फॉल्ट होता है, जो एनर्जी होता है, जो बैलेंस में नहीं होता है ना, उसी को आप मिरर दिखाते हो कि ये सारी चीज़ों को आप बैलेंस करो। ठीक है, और आपके अंदर जो एनर्जी होता है वो भी आपको मिरर दिखाते हैं कि यही चीज़ें तुम्हारे अंदर इम्बैलेंस हो गई है, उसको बैलेंस करके आओ। ठीक है, तभी जाके आप दोनों रियूनियन में आते हो। ओके, चलिए गाइज, यही फिलहाल मास्कुलिन की एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में आई है, मतलब कल से ये एनर्जी मुझे फील हुआ है। जिन लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट किया है, आप इसे आज गाइडेंस ले सकते हैं। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इवनिंग में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।